हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स को शुरू से बताने वाला हूं और उसमें हम लोग इस किताब का यूज़ करने वाले थे, इस किताब से पढ़ाई करने वाले थे और ये किताब है नवीन अंकगणित। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 15 से, जो कि है टाइम एंड वर्क का। अगर आप इस नवीन अंकगणित जो कि आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इसको अगर देखिएगा चैप्टर नंबर 15, तो वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय तथा कार्य। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर से। हम लोग का सेशन यही चैप्टर से स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो आप अगर इस किताब को अगर देखे होंगे तो इस किताब में जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 15 एक्सरसाइज 15A देन 15B। ठीक है, और इस किताब में कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिसमें उदाहरण, साधित उदाहरण का अगर पार्ट देखिएगा तो एग्जाम्पल में भी 11 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया गया है। हम लोग एक एक करके 11 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके, बिकॉज इसी में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यही कॉन्सेप्ट आप कोई भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को उठा लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको यही कॉन्सेप्ट काम देगा। तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखिए इस सेशन को और इस एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे हटकर आप कोई कॉन्सेप्ट मतलब यूज कर सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट से आप एंटायर कहीं पर भी आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप सारे के सारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी किताब से क्यों ना हो। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है आर.एस. अग्रवाल उदाहरण में, चैप्टर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 12 दिन में। तो देखिए, कुछ डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग इस डेटा को लिख लेते हैं और एक्चुअली यही स्टेप्स आपको फाइंड आउट करना। यही स्टेप्स को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एंटायर सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, डेटा में हम लोगों का क्या दिया गया है, समय। ठीक है, या टाइम। ये दिया गया है हम लोगों का दिन में। ठीक है, या दिनों में दिया गया है, डेज। ये एक्चुअली क्वेश्चन से दिया हुआ रहता है, अगर नहीं दिया हुआ रहता है तब पर भी समझिए कि ये सारी चीज़ों को निकालना हर एक क्वेश्चन में अनिवार्य है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में ये सारी चीज़ों का, ये सारे पॉइंट्स का निकालना अनिवार्य है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होता है, देखिए टोटल वर्क। टोटल वर्क, पूरा कार्य, पूरा काम कितना है। हमेशा यही क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस रहता है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप टोटल वर्क किसी क्वेश्चन का निकाल लिए तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 50% क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है अगर आप किसी भी क्वेश्चन का, टाइम एंड वर्क का किसी भी क्वेश्चन का पूरा काम निकालने सीख गए तो। ठीक है, और ये कैसे निकलता है, एलसीएम ऑफ गिवन टाइम। ये जो समय दिया हुआ रहता है, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो हम लोगों का टोटल वर्क निकल जाएगा। ध्यान सुनिए, इस समय का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो हम लोगों का टोटल वर्क या पूरा कार्य निकल जाता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इसको हिंदी में कहा जाता है क्षमता या दक्षता। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन आपका 80% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्षमता अगर आप किसी क्वेश्चन में निकाल लेते हैं, किसी क्वेश्चन का टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, तो आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्षमता निकलता है या फिर इफिशिएंसी निकाला जाता है। इफिशिएंसी बराबर होता है टोटल
वर्क डिवाइडेड बाय डेज। ठीक है, ये जो समय दिया हुआ रहता है यही हो गया डेज, यहां पर मैंने लिखा है, एंड टोटल वर्क ये रहा। ठीक है, इफिशिएंसी बराबर ये चीज हो जाता है। अब इसको डेज निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी हो जाएगा, तो हम लोग का डेज निकल जाएगा, राइट। तो देखिए यही तीन चीज अगर आप पूरे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे, नहीं हम लोग ये चीज फाइंड आउट करना है, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा समाप्त करता है, और तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए ए अकेला इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में, ये समय दिया गया हम लोगों का टाइम, और बी इसी कार्य को या फिर बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, बी इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये समय हो गया। दूसरा स्टेप हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, तो हम लोग टोटल वर्क यहां से निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। ठीक है, ये क्या निकल गया हम लोगों का, टोटल वर्क। इसको हम लोग मिडिल में लिख देते हैं, क्या निकल गया, टोटल वर्क। यानी कि पूरे सिनेरियो में हम लोगों को कितना काम करना है, 12 यूनिट काम करना है, 12 काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हम लोगों को थर्ड स्टेप में, क्षमता यानी कि इफिशिएंसी। तो हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, ये जो टोटल वर्क है इस डेज के साथ डिवाइड देना है। तो 12 को अगर 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2। 12 को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि ए का क्षमता कितना आ गया, 2, और बी का क्षमता कितना आ गया, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब ये होता है कि ए एक दिन में अकेला 2 यूनिट काम करता है। ध्यान से सुनिए, ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। क्षमता का मतलब होता है प्रति दिन का कार्य या एक दिन का कार्य, प्रतिदिन, हर एक दिन या एक दिन का काम, वही होता है क्षमता। बी अकेला या बी प्रतिदिन कितना यूनिट काम कर सकता है, 1 यूनिट काम कर सकता है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि पूरा काम को ये दोनों मिलकर ए और बी कितना दिन में मिलकर अगर काम करता है तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, दोनों मिलकर प्रतिदिन या एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों क्षमता को जोड़ देंगे, 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट। ठीक है, या फिर 3 यूनिट छोड़ देंगे, कितना, 3 यूनिट काम करेगा या 3 काम करेगा, राइट। अब हम लोगों के पास टोटल वर्क कितना है, टोटल है 12 यूनिट। 12 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो यही चीज़ हम लोग डेज में भी निकालते हैं। डेज अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क हम लोग का कितना है, 12 डिवाइड कर देंगे कितना, 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4 डेज। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3-3 यूनिट का काम करते हैं। तो एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कंप्लीट करता है तो दूसरा दिन भी ये दोनों आएंगे तो 6 यूनिट का काम हो गया। उसके बाद वाला दिन फिर से आएंगे तो 9 यूनिट का काम हो गया। उसके बाद वाला दिन फिर आएंगे तो टोटल 12 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से 4 दिनों में टोटल 12 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या किया कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में, यही क्वेश्चन में दिया गया था। दूसरा क्या दिया गया था, बी अकेला 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने निकाला टोटल वर्क देन इफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकाले, इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो ये 12 टोटल वर्क हम लोग का निकल गया। फिर इफिशिएंसी कैसे निकाले, इस टोटल वर्क को डेज के साथ डिवाइड दे दिए तो इफिशिएंसी आ गया। इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि एक दिन में वो व्यक्ति ए का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम को पूरा कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी दक्षता क्या है।
ठीक है। उसी प्रकार बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, यानी कि प्रतिदिन वो लोग कितना काम कर सकता है। अगर दोनों को जोड़ के, अगर दोनों को मिलाकर काम को पूछा गया है खत्म कितना दिन में करेगा, तो दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। अगर पूछा है कि अकेला अकेला कितना दिन में कर पाएगा, तो उसके बाद उसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, राइट। तो डेटा वाला पार्ट को ऐसे ही रख देते हैं, बिकॉज ये सारे स्टेप्स को बताता है कि हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो उसको उसी तरह से रखते हैं और इधर वाला पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि प्रश्न नंबर 2, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए अकेला किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्या दिया गया था, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में, राइट। ये हम लोगों का समय दिया गया है। दूसरा सेकेंड स्टेप क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक है, कितना आएगा, 24, 24 आएगा एलसीएम। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल वर्क, टोटल वर्क है ना। अब देखिए हम लोगों को नेक्स्ट क्या चीज निकालना होता है, इफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो क्षमता हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकलेगा, ये जो टोटल वर्क है इसके साथ डिवाइड दे देंगे डेज के साथ, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2। ठीक है, और यहाँ आएगा 3। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, यानी कि प्रतिदिन ए का क्षमता कितना है, 2 काम करने का क्षमता है प्रतिदिन ए का। और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, या फिर ए और बी दोनों मिलकर कितने काम को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसकी क्षमता क्या है प्रतिदिन का, तो वो है 3 काम या 3 यूनिट काम, राइट। तो अब क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 24 टोटल वर्क जो है बी अकेला कितना दिन में काम को पूरा करेगा। तो देखिए बी का निकालेंगे किस तरह से, बी का क्षमता हम लोगों को चाहिए। ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, यानी कि अगर मान लिया जाए कि मैं और मेरा दोस्त मिलकर दोनों मिलकर 3 काम करेगा, ठीक है, और मैं अकेला 2 काम करूंगा, तो अपने दोस्त का तो बता सकते हैं ना कि वो 1 काम करेगा, है ना। कैसे, क्योंकि ए बी को हम लोग ए से माइनस कर देंगे तो हम लोग का बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, राइट। तो ए प्लस बी कितना है, 3 माइनस 2 यानी कि 1 आया। बी का वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, बी का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि बी का क्षमता कितना निकला, 1। बी प्रतिदिन एक यूनिट काम को पूरा कर सकता है। तो बताइए टोटल 24 यूनिट है, तो इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा बी, तो बी ऑब्वियसली 24 दिन लगाएगा। तो 24 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, 24 डेज, राइट। 24 दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि बी अकेला 24 दिनों में पूरा काम को कर सकता है। ठीक है, पूरा काम को कंप्लीट करने में बी कितना समय लगाएगा, 24 दिन, 24 डेज। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को उदाहरण में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है ना। ये सारी चीजें आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस खाली स्टेप्स को देखिए मैं क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूँ। सबसे पहले जो समय हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट होता है टोटल वर्क निकालना, देन थर्ड होता है इफिशिएंसी फाइंड आउट करना। अगर आप ये तीनों चीज़ें समझ में आ गए तो सारा का सारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है, हल्का सा चेंजेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15, 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को
करे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ए कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, तो बी कर रहा है 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है, सी कर रहा है 18 दिनों में। ये क्या दिया गया है, समय दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके। इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम 90 आएगा, 90। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टोटल वर्क। इसका क्या निकाले हम लोग, एलसीएम, एलसीएम निकाले, राइट। तीनों का एलसीएम निकाल लिया, हम लोग का टोटल वर्क निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना होता है, इफिशिएंसी निकालना होता है। इफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे, क्षमता। अब देखिए कितना आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड दे देंगे, यानी कि 9 आएगा। 15 6 90, 6 आएगा। 18 कितना आएगा, 5। ठीक है, ये हो गया इसका इफिशिएंसी। यानी कि ए अकेला एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, 9 काम करता है। बी अकेला एक दिन में 6 काम करता है। और सी अकेला एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ये भी प्रतिदिन का काम है, ये भी प्रतिदिन का काम है, ये भी प्रतिदिन का काम है। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो ए बी सी का प्रतिदिन का काम या कार्य कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए। 9 6 कितना हो गया, 15, 15 6 सॉरी 15 5 20, यानी कि 20 काम करता है, यानी कि 20 वर्क करता है। 20 यूनिट वर्क एक दिन में या फिर प्रतिदिन पूरा करता है। तो बताइए कि आज अगर 20 काम किया तो कल मिलकर कितना काम करेगा, कल भी ये लोग तीनों काम करेगा। 20 यूनिट का टोटल कितना कंप्लीट हो गया, 40। फिर नेक्स्ट दिन आएगा कितना हो जाएगा, 60। फिर नेक्स्ट दिन आएगा कितना हो जाएगा, 8। और उसके बाद आधा दिन का काम करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल वर्क को डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेज इक्वल्स टू इफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी कर देंगे, राइट। तो टोटल वर्क हम लोग का कितना है, 90। इफिशिएंसी कितना है, 20। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना 4.5 डेज, यानी कि पूरा काम 4.5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4.5 दिनों में। जब ये लोग तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4.5 दिनों में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। 4.5 डेज उतार लीजिएगा। आई होप सो आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सभी कोई आपके सारे फ्रेंड हमारे चैनल यानी कि एनआर क्लासेस के साथ जुड़ सके, राइट। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिए एक स्टेप ज़्यादा दिया गया और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल यही सारे स्टेप्स के साथ खत्म होंगे, बस एक स्टेप ज़्यादा दिया गया। कितना दिया गया, क्या दिया गया है, देखिए एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, मान लेते हैं किसी काम, यानी कि एक काम का कितना 2/5 भाग, 2/5 भाग, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत एक्चुअली पड़ती नहीं है। देखिए कितना दिन में, 12 दिन में, राइट। तो हमेशा अपने माइंड में यही ध्यान में रखिएगा कि पूरा काम हमेशा एक काम होता है। ठीक है, जब टोटल वर्क निकाला जाए उस वक्त सिनेरियो अलग होता है, लेकिन जब कुछ भी ना दिया रहे कितना काम, तो एक काम मान लीजिए, पूरा काम कितना है, एक काम। तो बताइए एक काम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से इधर चला जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा एक भाग, हमेशा एक भाग निकालेंगे। ये 2/5 भाग है ना, तो एक भाग निकालेंगे। एक भाग कितना में होगा, 12/2 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 6
यानी कि 30 दिन निकल गया हम लोग का डेज। यानी कि क्वेश्चन में क्या था, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता था। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए कितना काम, एक भाग काम निकालेंगे, हमेशा एक भाग निकालेंगे। तो ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 30 दिनों में पूरा करेगा। यही क्वेश्चन हम लोग का आ गया। फिर बी किसी काम का कितना भाग दिया गया है, 3/4 भाग। ठीक है, कितना दिन में पूरा कर रहा था, 15 दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर रहा था। तो एक भाग कितना दिन में पूरा करेगा, एक भाग बराबर फिर से यूनिटरी मेथड लगा देंगे, बाई 3 × 4 यानी कि 5 20 दिनों में। तब हम लोगों का क्वेश्चन में आ गया कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। किसी काम यानी कि एक काम ही मान के हम लोग चल रहे थे, राइट। इसका भी एक भाग निकल गया, इसका भी एक भाग निकल गया, यानी कि बराबर है कि नहीं। ये 30 दिनों में पूरा कर रहा है, ये 20 दिनों में पूरा कर रहा है। अब देखिए पूरा का पूरा किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना मैं मिटा दे रहा हूं, राइट। ओके, देखिए ए अब कितना दिन में पूरा कर रहा था, 30 दिनों में। बी कितना दिन में पूरा कर रहा था, 20 दिनों में। ये दिया हुआ है या फिर ये निकल गया हम लोगों का समय। उसके बाद निकालते हैं एलसीएम, ताकि हम लोगों को टोटल वर्क पता चल जाएगा। ये टोटल वर्क पता चल जाएगा, कितना आएगा, 60, है कि नहीं। ये टोटल वर्क हम लोग का निकल गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं क्षमता। थर्ड स्टेप, पहला समय, दूसरा टोटल वर्क, तीसरा क्षमता इफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे, 60 / 30 यानी कि 2, ये आ जाएगा 3। यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम को पूरा कर सकता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम को पूरा कर सकता है। प्रतिदिन का ए का काम कितना है, 2, प्रतिदिन बी का काम कितना है, 3। तो अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन का काम। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5। तो बताइए एक दिन में 5 काम कर रहा है, 2 दिन में 10 करेगा, फिर इस तरह करते 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 पूरा 60 यूनिट काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो 60 यूनिट काम 12 दिन में पूरा करेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि 60 टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 12, और ये निकल गया हम लोग का डेज में आंसर। 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस 4 ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में इसके बाद वाले जितने भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी क्वेश्चन उदाहरण में बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार, बहुत ही आसान है। जस्ट 3 स्टेप्स को ही आपको फॉलो करना है, समय, टोटल वर्क एंड इफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें आप निकालने सीख जाइए। ऑटोमेटिक सारे के सारे क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, चाहे कोई भी किताब में क्यों ना दिया हुआ रहे, सभी को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको यही सारे स्टेप्स फॉलो करना है, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले क्वेश्चन के साथ। टाइम एंड वर्क का हम लोग चल रहे थे नवीन अंकगणित RS अग्रवाल को बुक को लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।